फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, गायक का स्त्रीलिंग है तो गायक का स्त्रीलिंग बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। कवि का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या होगा। ऋषि का स्त्रीलिंग पूछे तो बताइए क्या होगा। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवियत्री होगा। काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषिका होगा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। सम्राट का क्या होगा, सम्राज्ञी होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तपस्विनी हो जाएगा। यशस्वी का पूछे तो क्या होगा स्त्रीलिंग, यशस्विनी हो जाएगा। और गायक का स्त्रीलिंग गायिका हो जाएगा। नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा। नायक का स्त्रीलिंग नायिका। लेखक का स्त्रीलिंग पूछे तो क्या होगा, लेखिका। लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो है ये क्या है, शब्दांश है, यानी शब्द का अंश है और किसी भी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे गाने वाला, गाने वाला में गाने जो है ये आपका मूल शब्द है, वाला क्या है, प्रत्यय है। लघुतर में लघु जो है आपका ये मूल शब्द है। लघु मीन्स होता है छोटा। और तर क्या है आपका, तो तर जो है ये प्रत्यय है। तो वाला और तर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है, 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है वर्तनी की दृष्टि से। प्राप्त कथन किस तरह लिखा जाता है। क्या ऑप्शन नंबर डी सही है, नहीं। सी सही है, नहीं। बी सही है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए प्रत्यय किस शब्द में नहीं है। तेली में देखिए, तेल में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो तेली शब्द बनेगा, तो इसमें ई प्रत्यय है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। रंगीला में क्या ई प्रत्यय लगा है, नहीं। माली में माल शब्द में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे तो माली शब्द बनेगा, तो इसमें भी ई प्रत्यय लगा है। अलबेली यानी अलबेल शब्द में जब हम ई प्रत्यय लगाएंगे, अलबेल शब्द में ई प्रत्यय लगाएंगे तो अलबेली शब्द बनेगा, यानी अलबेली में भी ई प्रत्यय लगा है। ई प्रत्यय किस में नहीं है, रंगीला में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग जो है ये भी आपका शब्दांश है और प्रत्यय भी क्या है, शब्दांश है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के अंत में लगता है। उच्चारण का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उत्धनचारण। उत्धनचारण इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। तो उत क्या है आपका उपसर्ग है, चारण जो है ये मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माँ शब्द का तत्सम रूप है, तो माँ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, मातृ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। पंख, पंख जो है ये आपका तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है। पृष्ठ क्या है, पृष्ठ मीन्स होता है पेज, पेज आपका तद्भव शब्द है, लेकिन पृष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है।
शिला, शिला किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। तो शिला भी जो है आपका ये तत्सम शब्द है। पत्थर इसका तद्भव शब्द होगा। लज्जा जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ससुर का तत्सम शब्द है। ससुर जो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होगा? स्वसुर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आग्रह, संग्रह, ग्रहण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा तो बताइए क्या होगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? देखिए, जब किसी शब्द के अंत में ता आएगा तो ता को आपको त्री में चेंज करना है। जैसे दाता का दात्री हो जाएगा। विधाता का क्या होगा स्त्रीलिंग? विधात्री, विधाता, विधात्री। नेता का नेत्री। अभिनेता का अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से भाव व्यक्त हो। भाव जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते। जैसे भलाई, भलाई क्या है? भाव है। पढ़ाई क्या है? भाव। अपनापन भाव। बचपन क्या है? भाव है। बुढ़ापा, हरियाली, ये क्या है? भाव है। जवानी भाव है। सुंदर क्या है? सुंदर देखिए ये विशेषण शब्द है। सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता बता रहे ना, तो सुंदर आपका विशेषण है। ये जो है भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। सुंदर का अगर हम भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए तो क्या होगा? सुंदरता। सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन सुंदर जो है वो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द या संकर शब्द। देखिए, तद्भव शब्द जो होते हैं ये संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो रूप परिवर्तित करके हिंदी में आते हैं, तो ये नहीं होगा। देशज शब्द किसे कहते हैं? जिसकी उत्पत्ति का पता ना चले उसे देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दूसरी भाषाओं के आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे चीनी शब्द जो है ये चीनी भाषा का शब्द है लेकिन हिंदी में प्रयोग किया जाता है। रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह पतलून फ्रेंच भाषा का शब्द है। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी, रेल क्या है आपका? तो रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है। दोनों मिलके क्या हो गए? संकर शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त विकल्प है। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूले न समाना, अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है जोखिम मोल लेना। फूले न समाना
का अर्थ होता है बहुत आनंदित होना। आकाश पाताल एक करना यानी कठोर परिश्रम करना। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु में और गुण होना। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। दीप शिखा काव्य के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत, वमन, राम कुमार वर्मा या महादेवी वर्मा। देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेवी वर्मा जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यामा रचना के लिए मिला है। महादेवी वर्मा जी की ही रचना है दीप शिखा। दीप शिखा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। नीरजा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की ही रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तोड़ती पत्थर कविता किनके द्वारा रचित है? सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। दीप शिखा, नीरजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है या माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है? तो ये तोड़ती पत्थर रचना जो है ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है। तो राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। और भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। हिंदी जो है ये राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस अगर पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो बताइए कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण को ही सघोष वर्ण भी कहते हैं। तो कौन सा वर्ण जो है आपका घोष वर्ण है या सघोष वर्ण है? तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। तो का खा खा जो है आपका ये का वर्ग का द्वितीय वर्ण है यानी ये घोष है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। चा जो है चा वर्ग का प्रथम वर्ण है तो ये आपका घोष वर्ण हो जाएगा। मा जो है आपका ये पा वर्ग का पंचम वर्ण है तो ये आपका क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। छा जो है ये चा वर्ग का द्वितीय वर्ण है तो ये भी आपका घोष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही है। माँ जो है ये घोष नहीं अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। हिंदी वर्णमाला को स्वर और व्यंजन दो भागों में विभाजित किया गया है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो ओ जो है ये आपका स्वर है, बाकी जो है ये क्या है? ये व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
उ जो है ये क्या है, स्वर है, व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज का स्त्रीवाचक शब्द क्या हो जाएगा, अनुजा हो जाएगा। तो हमने किस प्रत्यय का प्रयोग किया, आप प्रत्यय का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अभियान में अभिउपसर्ग है, अभिमुख में अभिउपसर्ग है, अभ्यास, अभ्यास का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अभिधन आश, अभी क्या है आपका उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उत्सव किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, बताइए। उत्सव, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? 4 ऑप्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। क्षर का विलोम अक्षर होता है, बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। समास का विलोम व्यास होता है, तो ये भी सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। स्वल्पायु का विलोम चिरायु होता है, ये भी सही है। आहार का विलोम विहार होता है, नहीं, आहार का विलोम जो है निराहार होता है, तो ये आपका सही नहीं है, तो यही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्कंध जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कंधा होता है। कपोत ये भी तत्सम शब्द है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या भी क्या है आपका तत्सम शब्द है। हल्दी जो है ये तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या होगा, अमूल्य होगा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से, किस अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, को, के लिए, को, के लिए। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में पर। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से लड़का जब गिर गया तो पेड़ से अलग हो गया है। रमाधन इस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है? आ धन ई मिलके क्या हुआ है, ए हुआ है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, करपट का तद्भव रूप है, तो करपट जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कपड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कार्य करने के बाद इसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, उपरोक्त सभी। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ होता है औषध निकल जाने के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं। पानी पीकर जाति पूछना यानी कार्य करने के बाद उसके बारे में सोचना या जांच करना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नाक
का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। अधिक समीप होना नहीं, कष्ट देना नहीं, अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय जो है ये आपका अद्भुत रस का स्थायी भाव है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। भय जो आपका है ये भयानक रस का स्थायी भाव है। और क्रोध जो है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार में वाचक शब्द आता है। वाचक शब्द क्या है? सा, सी, से, सरिस, सा, सी, से, सरिस के समान। रूपक अलंकार होगा? नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु, मानो, मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखो मानो शब्द आया है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अतिशयोक्त अलंकार में बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ऊपर लिखित किस ऑप्शन में सही है? क्या ए सही है? नहीं। सी सही है? नहीं। डी सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36 किस ऑप्शन में सही है? 36। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन सी है बताइए। तो ता वर्ग जो है आपका ता, था, दा, धा, ना और शा, ये आपका क्या है? दंत ध्वनि है। का जो है ये कंठ ध्वनि है, कंठ से उच्चारित होता है। छा जो है ये तालु से उच्चारित होता है। पा जो है ओष्ठ से उच्चारित होता है। ता जो है आपका दंत से उच्चारित होता है, इसलिए ता जो है ये दंत ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी किस ऑप्शन में सही है? क्या ऑप्शन ए सही है? नहीं। बी सही है? नहीं। सी सही है? नहीं। डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।